हिसार की नामी ग्रामी प्राइवेट स्कूल के स्कूल टूर पर बच्चों के यौन शोषण का सनसनीखेज मामला सामने आया और स्कूल टूर पर गए बच्चों के अभिभावकों ने भी इसकी शिकायत की, जिसमें स्कूल टूर पर बच्चों को ड्रग देकर के कहा जा रहा है कि कुकर्म किया गया है। इसी खबर से जुड़ी ज्यादा जानकारी दे रहे हैं टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार। हिसार शहर के नामी गिरामी आरपीएस इंडस पब्लिक स्कूल का एक स्कूल टूर राजस्थान के उदयपुर तक ले जाया गया, लेकिन ये टूर बेहद खौफनाक मंजर में इन बच्चों के लिए तब्दील हो गया और उसके साथ ही उनके परिवार के लोग भी अब सख्ते की हालत में। दरअसल ये परिवार के लोगों का कहना है कि बच्चों के साथ कुकर्म की घटनाओं को अंजाम दिया गया है। 1, 2 या 3 नहीं, 5 से ज्यादा ऐसे बच्चे जिनके साथ कुकर्म की घटना को अंजाम दिया गया। ये पूरा मामला पुलिस तक पहुंच चुका है। हिसार पुलिस थाने में इस वक्त परिवार और तमाम उन बच्चों के अभिभावक जो है वो पहुंच चुके हैं। स्कूल के गेट पर अभिभावकों ने अपना कब्जा कर लिया और तमाम जो परिजन हैं वो इस वक्त पुलिस के थाने को घेरे हुए हैं। मुझे बताइए कि आखिर ये पूरा मामला क्या है? सर, इन बच्चों का टूर गया था 4 दिन के लिए और ये डीन इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था टूर। इन्होंने बस में शुरू कर दी थी हरकतें बच्चों के साथ, जिनमें से हमारा बच्चा भी एक था। 5-6 बच्चों के साथ इन्होंने रास्ते में शुरू कर दी। फिर होटल में जाके इन्होंने बच्चों को कोई नशीली दवाई दी या ड्रिंक में, चाय या पानी में, तो बच्चों को अपने रूम में सुलाया। इन्होंने बच्चों के साथ हरकतें करी है। मेरे बेटे ने खुद ने रूम का दरवाजा तोड़ा है और टीचर को अवगत कराया। फिर टीचर इनको लेके गए, उन्होंने पूछा है कि आप ये बताओ बच्चों के साथ ये हरकतें करी, यस और नो, तो वो हड़बड़ाने लगे। फिर बोला कि साफ साफ जवाब दीजिए आप, तो बोले हाँ की है। तब उसके बाद जो इनकी चेयरपर्सन है स्कूल की, टीचर ने उनके पास फोन किया है कि ऐसी ऐसी चीजें बच्चों के साथ करी है, अब क्या करना चाहिए। तो उन्होंने बोला है कि आप बच्चों को बोलो कि किसी भी पेरेंट्स को कोई भी इन्फॉर्मेशन ना दे और टूर को चालू रखो आप, और आने के बाद देखते हैं। कोई भी कार्रवाई स्कूल की तरफ से नहीं की गई। बच्चे आए हैं परसों शाम को 6 बजे, हम सब स्कूल में मौजूद थे, तब भी टीचर खुद नहीं आए, अभी तक सामने नहीं आए और उन्होंने कोई एफआईआर नहीं कटवाई जो स्कूल की तरफ से कटनी चाहिए थी। हमने पर्सनली इकट्ठे होकर कल एफआईआर कटवाई है। चलिए मुझे बताइए कि बच्चों की तरफ से क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर आप परिवार के लोगों को दी गई? हाँ जी, बच्चों ने बाद में बताई है कि उस टाइम तो बच्चों को जस्ट टाइम बच्चे बताने चाहते थे, लेकिन उस टाइम बच्चों को सारे बच्चों से फोन ले लिए गए थे और किसी भी बच्चों को सारा ऐसा दबाव दे दिया गया था कि भाई बच्चों को किसी की पेरेंट्स को नहीं बताना है। बच्चे घबराए हुए थे बिल्कुल और बच्चों ने कुछ ही नहीं बताया। जब बच्चे परेशान होके और आए हैं बिल्कुल। चलिए एक बार तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचाने की कोशिश हम करेंगे। थाना सिविल लाइन के भीतर इस वक्त हम मौजूद हैं और बिल्कुल सामने स्कूल जो परिसर है वो आप देख सकते हैं। पुलिस के लोगों ने सुबह से इस परिसर को अपनी सुरक्षा घेरे में लिए हुआ है, लेकिन परिवार के लोग लगातार यहाँ पर विरोध दर्ज करवाते हुए नजर आए। सुबह से ही स्कूल के मुख्य द्वार को परिवार के लोगों ने, अभिभावकों ने अपने कब्जे में ले लिया और तालाबंदी वहां पर कर दी गई। नारेबाजी लगातार स्कूल के गेट के बाहर की जा रही है। मुझे बताइए कि आखिर ये पूरा घटनाक्रम है क्या और बच्चों की तरफ से क्या कुछ जानकारी परिजनों को दी गई है? सर, ये 28 तारीख को इंडस आरपीएस स्कूल का टूर गया था राजस्थान के लिए। राजस्थान में उदयपुर और माउंट आबू में, वहाँ पे मतलब 4 दिन का ट्रिप था। ये मतलब वही कहते हैं ना, पहले ही दिखना शुरू हो जाता है। 2 बजे का इन्होंने टाइम नहीं रखा था डिपार्चर का, वो करते करते 5 बजा दिए इन्होंने। तो यहाँ से वो मतलब पहले जाना था माउंट आबू, लेकिन सीधा उदयपुर गए। तो इनकी पहले ही डीन की है वो सोची समझी साजिश थी, उन्होंने पहले ही प्री प्लान कर रखा था। तो उसने मतलब बस के अंदर ये था, इनके पास इंस्ट्रक्शन थी कि कोई भी कैबिन का डोर क्लोज नहीं करेगा, लेकिन डीन मतलब कुछ लड़कों के साथ वहाँ पे ऊपर सोया है और उसने अपने ही उसका कैबिन का डोर क्लोज करा है, जबकि बाकी सबके लिए ये इंस्ट्रक्शन थी कि कोई नहीं करेगा। लेकिन उसके बावजूद उसने ये चीज इस तरीके की हरकतें की। बच्चों ने उस टाइम कुछ नहीं बोला। बाद में बच्चों ने अपने जो टीचर्स, पुराने टीचर्स से उनको इन्फॉर्मेशन दी है, उन्होंने इसका अपोज किया है। उसके बाद भी अभी भी मैनेजमेंट उन्हीं 2-3 टीचर्स को उन्होंने बर्खास्त कर दिया है, लगा लो, और उन्हीं के ऊपर उनका बकायदा मैसेज आया हुआ है कि उन टीचर्स का ही फॉल्ट था, जबकि उन टीचर्स को हम पहले से जानते हैं। डीन अभी 2 महीने पहले है और इसके पीछे भी यही बैकग्राउंड रहा है कि पीछे भी पिट के आया हुआ है, लेकिन स्कूल की मैनेजमेंट की तरफ से कोई इसके पीछे वेरिफिकेशन नहीं की गई। मुझे स्पष्ट जानकारी आप दीजिए कि कहा जा रहा है कि 5 बच्चों के साथ कुकर्म की घटना को अंजाम दिया गया, क्या ये सच है? हाँ जी बिल्कुल, 5 बच्चे ऐसी हालत में थे, 2 तो बेसुध थे और 3 मतलब इस तरीके से रिएक्ट कर रहे थे, मतलब वो अपने होश में ही नहीं थे, उनको पता ही नहीं हमारे साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। 5 तो मतलब के ऊपर तो वो रिएक्शन हो गया कि मतलब ओवरडोज थी कि क्या हुआ उनके साथ हुआ होगा इससे भी ज्यादा का। मुझे बताइए कि क्या कुछ जानकारी आप तक पहुंच पाई है? यही जानकारी है सर, बच्चों ने जैसे आगे बताया, बच्चे तो वहीं बताना चाहते थे पर उनको डरा दिया गया। अब वो डर के मारे वो कुछ बता नहीं पाए। अब उन्होंने आके जब हमें पूरी बात बताई है कि मम्मा हमारे साथ ऐसे ऐसे डीएन ने किया है, सेक्सुअल हरेसमेंट करने की कोशिश की है बच्चों के साथ। उसका नाम भी जाहिर कर रहे हैं आप लोग? हाँ जी, सूरज नागपाल जो स्कूल का डीएन है, उसने ये सब कुछ किया हमारे बच्चों के साथ।
अब हमें तो देखो जी स्कूल की तरफ से क्वालिफिकेशन क्या है कुछ जानकारी ये दी जा रही है कि 0 FIR पुलिस की तरफ से दर्ज करवा दी गई है, तो आगे क्या कुछ कार्रवाई आप लोग चाहते हैं? इसके बारे में कौन पता है। हम तो ये 0 FIR हिसार पुलिस की तरफ से दर्ज करवा दी गई है उदयपुर के लिए, इस 0 FIR को रेफर कर दिया गया है। अब क्या कुछ कार्रवाई परिजन चाहते हैं? हम चाहते हैं सर डीन की गिरफ्तारी होनी चाहिए, डीन की गिरफ्तारी होनी चाहिए, FIR दर्ज होनी चाहिए। जो स्कूल का जो स्टाफ है, मान लो स्कूल का जो मैनेजमेंट सिस्टम है, उसको उनको बाहर नहीं आके पेरेंट्स से बात करनी चाहिए। कोई भी स्कूल के स्टाफ में से, स्कूल के मैनेजमेंट से कोई भी बाहर आके किसी भी पेरेंट्स से किसी ने कोई बात नहीं करी स्कूल के। अगर इनका ऐसे ही इशू वहाँ जाके क्रिएट करता है तो हमारे बच्चों को वहाँ पे लेके क्यों गए? इतना प्री प्लान करना था, हमारे बच्चे हमको घर रखते, हम क्यों भेजते हमारे बच्चों को वहाँ पे? बच्चे का एंजॉय करने के लिए गए थे या उनको डराने धमकाने के लिए लेके गए थे? चलिए, दिल दहला देने वाली ये पूरी घटना, नाबालिग बच्चों के साथ कुकर्म की घटनाओं को अंजाम दिया गया, ये परिजनों की तरफ से कहा जा रहा है। परिवार के लोग लगातार इसी मामले को सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि हिसार पुलिस की तरफ से 0 FIR दर्ज कर उदयपुर पुलिस को ये पूरा मामला रेफर कर दिया गया है, लेकिन अभिभावक ये चाहते हैं कि हिसार पुलिस भी एक FIR को दर्ज करे और आरोपी डीन को तुरंत गिरफ्तार करे और इस मामले में जो भी दोषी है उसकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज हिसार।